हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की ये कहानी इंग्लैंड की तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती के बारे में है, जिसे अंजाम देने वाले कोई जवान लोग नहीं थे, बल्कि इस डकैती में शामिल 8 लोग वो थे जिनकी उम्र 60 से 76 साल के दरमियान थी। दोस्तों, ये सब बूढ़े लोग अपनी जवानी में छोटी मोटी बहुत सी चोरियां कर चुके थे, इसीलिए इन सब को चोरी करने के सब तरीके मालूम थे। इन सब ने मिलकर एक ऐसी जगह को लूटने का प्लान बनाया जिसे लंदन की सबसे महफूज जगह समझा जाता है। इस जगह का नाम हेटन गार्डन सेफ्टी डिपॉजिट बैंक है। दोस्तों, इस बैंक में इंग्लैंड के अमीर तरीन लोग अपने कीमती जेवरात, नायाब हीरे और पैसों को एक सेफ बॉक्स में रखते हैं। ये 8 बूढ़े चोर इसी जगह को लूटने के लिए 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि मौका आने पर इनका ये प्लान किसी भी वजह से नाकाम ना हो सके। ये कहानी अप्रैल 2015 की है। पूरे लंदन में ईस्टर की छुट्टियां होने की वजह से तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए इन 8 बूढ़े चोरों ने इस बैंक को लूटने के लिए मेंटेनेंस वर्कर्स के लिबास पहन लिए। इनकी बड़ी उम्र की वजह से किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ और किसी ने भी इनसे नहीं पूछा कि ये रात के वक्त इस बैंक की इमारत के आसपास क्या कर रहे हैं। ये सब लोग इस बैंक की इमारत के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। इनमें एक आदमी का नाम ब्रायन रीडर था। दोस्तों, इस आदमी की उम्र 76 साल थी। ये शख्स इन सब में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार था। इसने इस इमारत में दाखिल होते ही अलार्म्स और सीसीटीवी कैमरास की मेन लाइन काट दी, जिसकी वजह से हर तरह के अलार्म्स और कैमरा काम करना छोड़ गए। दोस्तों, इस बैंक का सेफ रूम इसके तहखाने में था, इसीलिए ये सब लोग लिफ्ट के जरिए नीचे तहखाने में चले गए। लेकिन इस सेफ रूम में जाना कोई आसान काम नहीं था। इस सेफ रूम का दरवाजा बहुत मजबूत था, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। इस सेफ रूम की दीवारें 20 इंच मोटी थीं, जिन्हें कंक्रीट से बनाया गया था। मगर इन 8 बूढ़े चोरों ने इस मसले का हल पहले से ही सोच रखा था। ये अपने साथ एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे, जिसकी मदद से इन्होंने इस सेफ रूम की दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इनकी ये ड्रिलिंग मशीन अचानक से खराब हो गई और इन्हें यहां से जाना पड़ा, ताकि ये जाकर एक नई ड्रिल मशीन का इंतजाम कर फिर से वापस आ सकें। अगले दिन फिर से ये सब 8 बूढ़े चोर इस जगह वापस लौटे, जहां इन्होंने अपने अधूरे काम को पूरा करना शुरू किया। लेकिन अब की बार इन्हें दीवार में एक बड़ा सुराख करने में कामयाबी हासिल हो गई। इनमें से एक आदमी इस सुराख के जरिए इस सेफ रूम के अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, यहां 1000 के करीब लॉकर्स थे, मगर वक्त की कमी की वजह से ये सिर्फ 76 लॉकर्स तोड़ने में कामयाब हुए। इसके बाद लूटा हुआ माल डस्टबिन यानी कूड़ेदान में डालकर ये हेटन गार्डन सेफ्टी डिपॉजिट बैंक की इमारत से बाहर आ गए। इस इमारत के सामने ये एक गाड़ी में सवार होकर यहां से भाग गए। 15 अप्रैल 2015 की सुबह जब इस बैंक के मुलाजमीन छुट्टियों से वापस लौटे, तो इस बैंक के अंदर का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि फर्श पर हर जगह पाउंड्स बिखरे हुए थे। सिक्योरिटी ने जब सेफ रूम को चेक किया तो वो दीवार में बना सुराख देखकर समझ गए कि इस जगह चोरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में पुलिस इस जगह पहुंच गई और इस जगह की अच्छी तरह जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिल सका। पुलिस को पता चला कि इस इमारत के सिक्योरिटी कैमरा भी बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से ये पता चलाना मुश्किल हो रहा था कि इस इमारत में कौन दाखिल हुआ था और इसने ये सब कैसे किया। दोस्तों, पुलिस और इस बैंक के मुलाजमीन ने जब अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो पता चला कि इन चोरों ने 14 मिलियन पाउंड्स की चोरी की है, यानी 1 करोड़ 40 लाख पाउंड्स की। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक ये बहुत ही समझदार और ताकतवर चोर थे, मगर पुलिस ये बात नहीं जानती थी कि ये काम 8 बूढ़े चोरों का था जो सही से चल भी नहीं सकते थे। पुलिस ने इस चोरी का सुराग ढूंढने के लिए पूरी जान लगा दी। चंद माह की छानबीन के बाद पुलिस को सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा से कुछ लोगों के वीडियो क्लिप्स मिल गए। इन वीडियो क्लिप्स में एक सफेद मर्सिडीज कार
इस बैंक के पास अक्सर रुकती नजर आई, मगर पुलिस को तब हैरानी हुई जब कुछ बूढ़े लोग इस इमारत से कूड़ेदान लेकर इसी मर्सिडीज कार में सवार होते दिखाई दिए। पुलिस ने इस कार की नंबर प्लेट से इसके मालिक का पता निकलवाया तो पता चला कि ये कार ब्रायन रीडर नाम के शख्स की है। कई माह की मेहनत के बाद पुलिस को मिलने वाला ये पहला सबूत था। दोस्तों, पुलिस ने बिना किसी देर के ब्रायन रीडर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और इससे अपने बाकी के साथियों के बारे में पूछा। ब्रायन रीडर की उम्र बहुत ज्यादा थी, इसीलिए ये पुलिस की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने अपने सब साथियों के नाम पुलिस को बता दिए। इसके बाद पुलिस ने 6 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इन बूढ़े चोरों की तस्वीरें न्यूज में पब्लिश की तो इंग्लैंड के लोग इन बूढ़े चोरों की इस कारिस्तानी पर बेहद हैरान भी हुए और हंसते भी रहे। पुलिस ने इन सब को 2016 में अदालत में पेश किया तो अदालत ने इन सब को लूटा हुआ माल वापस करने का हुक्म दिया, मगर इन सब ने अदालत को सिर्फ 4.3 मिलियन पाउंड्स तक की लूटी हुई चीजें वापस की। जब अदालत ने इनसे बाकी की रकम और कीमती हीरों के बारे में पूछा कि वो सब कहां है, तो इस बात के जवाब में इन सब ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पुलिस और अदालत समेत सबको चौंका दिया। इन्होंने बताया कि हमारा एक और साथी भी है जिसका नाम बासिल है और हमने इसी के कहने पर इतनी बड़ी बैंक डकैती की है। इनका कहना था कि हम नहीं जानते कि बासिल अब कहां है और बाकी की रकम और कीमती जेवरात सब उसी के पास हैं। इन सबको जेल भेज दिया गया और अदालत ने बासिल नाम के इस आदमी को गिरफ्तार करने के हुक्म भी जारी कर दिए, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। इन 8 बूढ़े चोरों की कहानी दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई है, इसीलिए इन्हें ग्रैंड पार्क गैंग के नाम से जाना जाने लगा। इनकी इस हैरत अंगेज चोरी पर अब तक 3 फिल्म्स भी बन चुकी हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।